शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के किनारे एक वीरान हवेली थी। कोई नहीं जानता था कि वहाँ कौन रहता था, लेकिन गांव वालों के बीच उसकी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली एक श्रापित आत्मा के वश में थी, जो रात में जागती थी और अपने शिकार की तलाश करती थी। कई साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार की पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से यह हवेली भूतिया मानी जाने लगी। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। विकास और राहुल दो शौकिया वीडियोग्राफर हॉरर कंटेंट रिकॉर्ड करने के शौकीन थे। वे अक्सर डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाते थे और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करते थे। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाकर खुद इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। जब वे हवेली की ओर जा रहे थे, गांव के एक बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाओ, वहां मौत का साया है। वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया, लेकिन वे हंसते हुए आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो गई। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई और पेड़ अजीब ढंग से हिलने लगे, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। वे कार से बाहर निकले और देखा कि पास ही एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह लगातार उनकी ओर देख रही थी। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से विकास के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली टूटी फूटी थी। जगह जगह दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी, सड़ी हुई मांस की बदबू। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना था, लेकिन वह धीरे धीरे अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। राहुल कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगा, जबकि विकास ने टॉर्च से चारों ओर देखने लगा। तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, अब वे फंस चुके थे। अचानक हवेली के कोनों से किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। राहुल ने कैमरा घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक दबी हुई हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी। दीवार पर लगे पुराने आईने में उन्हें किसी की परछाई दिखी, जो उनकी ही ओर देख रही थी। फिर हवेली में अचानक ही हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। विकास ने राहुल की ओर देखा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे के पास एक अजीब सी छाया दिखी, मानो कोई खड़ा हो और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक हवेली के कोनों से कई परछाइयां निकलने लगीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विकास ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक परछाई दिखी। वह हवा में झूल रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पिशाचिनी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और मुंह से खून टपक रहा था। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, मानो किसी को चीरने के लिए बने हों। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह फुसफुसाई। अचानक हवेली के अंदर की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। राहुल का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर चुका था। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और अचानक ही वहां से चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कई आत्माएं दर्द में तड़प रही हों। दीवारों पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वह कभी वापस नहीं गया। विकास ने भागने के लिए दरवाजा खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी पिशाचिनी ने अचानक हवा में छलांग लगाई और उनके ठीक सामने आ गई। उसके मुंह से एक लंबी चीख निकली और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। विकास और राहुल जैसे तैसे अंदर के एक बंद कमरे में जाकर छिप गए। वहां एक पुरानी अलमारी रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी।
विकास ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एक भयानक बदबू आई। अलमारी के अंदर कंकाल पड़े हुए थे, कुछ अधखुले, कुछ जले हुए। तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम भी अब इनमें से एक बनने वाले हो। दोनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और उन दोनों को लगा कि जैसे उनकी सांसें रुकने लगी हैं। राहुल घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठाकर हवा में फेंक देती है। वह जोर से जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। विकास जैसे तैसे उसे घसीटते हुए एक खिड़की तक लाता है और बाहर कूद जाता है। गिरते ही वह होश खो देता है। जब आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कोई उसे सड़क किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला था, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं था। पुलिस जब हवेली की जांच करने जाती है तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, न दरवाजा, न कमरे, न ही कोई निशान, जैसे वह हवेली कभी थी ही नहीं। लेकिन जब विकास अपने कैमरे की फुटेज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, अब अगला नंबर तुम्हारा है।